हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से तिवारी साइंस क्लासेस में स्वागत है। बच्चों स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जो कि पढ़ना है हमें रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, हिंदी में भी इसको हम रेडॉक्स ही कहते हैं, रिएक्शन अभिक्रिया। तो बच्चों रेडॉक्स, ठीक है, सबसे पहले अगर हम रेडॉक्स को देखें, रेडॉक्स शब्द को देखें, ठीक है, तो ये इसमें देखिए, इसको अगर हम तोड़ें तो ये दो भागों में टूट जाएगा, रेड और ऑक्स। ठीक है, रेड और ऑक्स, सिंपल सी बात है। रेडॉक्स यानी रेडॉक्स, यहाँ पे अगर इसको हम तोड़ें तो रेड अलग और ऑक्स अलग, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेड अलग हो गया और ऑक्स अलग। तो ये एक ट्रिक से हम आपको बताते हैं कि रेड और ऑक्स, रेड का मतलब होता है बच्चों रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इसको हिंदी में जाने, रिडक्शन यानी अपचयन, अपचयन, और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब इससे हमें यह समझ में आता है कि रेडॉक्स किसे कहते हैं। तो वह केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण, ठीक है, जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों एक ही साथ संपन्न होते हैं या एक ही साथ होते हैं, तो उस प्रकार के रिएक्शन में को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको भी लिख ले रहे हैं परिभाषा को। तो वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है, उसे ही रेडॉक्स, रेडॉक्स, ठीक है, इसको हिंदी में भी रेडॉक्स बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। इसको यदि हम रेडॉक्स को तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटेगा, एक रेड है और एक ऑक्स। रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अपचयन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ संपन्न होती हैं, एक ही साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में हो रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आइए बच्चों जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। हमने तो अभी रेडॉक्स जाना, अब आइए जानते हैं यहाँ पे कि हम लोग ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं।
ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब देखिए ऑक्सीडेशन यानी सिंपल भाषा में, सिंपल टर्म्स में यदि हम आपको बताएं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है, त्यागना या दान करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागना और या इलेक्ट्रॉन को दान करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। या विद्युत, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इसको हम EN से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, तत्वों का जुड़ना। बच्चों कहीं कहीं पर ऑक्सीडेशन में लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना या दान करना वो तो एक ही बात है। यहाँ पे कहीं कहीं बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि जितने भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे उनका जो जुड़ना है क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। और कहीं कहीं पर केवल लिखा रहता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन क्या है? उस पर ऋण आवेश होता है, उस पर ऋण आवेश होता है ना, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब वहाँ पर जो ऑक्सीजन का जुड़ना लिखा होता है उसका भी मतलब यही होता है बच्चों कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, वो कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह जो है, ठीक है, जितने भी विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं उन सभी का क्या जुड़ना, उन सभी का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। और एक बार विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम उसको भी, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। चलिए इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन, अपचयन, रिडक्शन। अब देखिए इसी का आप उल्टा कर दीजिए, यानी अगर आप ऑक्सीडेशन को समझ गए हैं तो आप रिडक्शन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। इसी का उल्टा हमें करना है, यानी यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन त्यागना, यानी इलेक्ट्रॉन दान करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देना। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है, जब दान कर रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा? ले लेगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो ये क्या करेगा? लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, कॉमा यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, तो यानी यहाँ पर क्या होगा? विद्युत ऋणात्मक तत्वों का क्या होगा? यहाँ पर जुड़ना नहीं, इसका निकलना हो जाएगा, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकलना, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकलना
और यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना। ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना। यहाँ पर देखिए, विद्युत धनात्मक तत्व यानी जितने भी धनात्मक एलिमेंट होंगे उनका क्या योग, वह जुड़ जाएगा किसमें, रिडक्शन में यानी अपचयन में। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चों चैनल को, जिससे कि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, आइए अब हम इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, SnCl2 प्लस AuCl3 गिव्स SnCl4 प्लस Au। ठीक है, ये हमारा है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण है। अब आइए इसके मदद से हम लोग जानते हैं, अभी तक हमने केवल थ्योरी लिखा, थ्योरी हमने आपको बताया, अब एग्जाम्पल से आपको 100% क्लियर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों SN का अगर चार्ज देखें कितना है, यानी SN का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, अन्यथा आप नहीं समझ सकते हैं। उस पर भी एक जल्द वीडियो बनने वाली है हमारी। ठीक है, तो तब तक आप समझ सकते हैं यहाँ से SnCl2 में SN का जो चार्ज है यानी उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, वो है +2। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें Au का क्या, Au का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं Au का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं SN फिर आ गया, SN का यहाँ पर देखें, SN का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और यहाँ पे देखिए Au का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है। अब आइए Cl, क्लोरीन का यहाँ पर देखिए Cl का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर Cl का -1 है और यहाँ पर Cl का यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पर है ही नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन ये है। ठीक है, यानी क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है बच्चों इसमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह क्या है, समान है, इसीलिए इसमें ना ही ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण, अपचयन इसमें कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसमें यानी SN+2 है यहाँ पे, और जो हमारा प्रोडक्ट नया बन रहा है यहाँ पे देखिए +4 यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रहा है ना, तो बच्चों जब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रहा तो वो क्या है, वह है ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन त्यागना, जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यानी धन आवेश आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे SN ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दान किया है, त्याग दिया है, तो इसीलिए इस पर यहाँ पर जाकर के SN+4 यानी यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ गया है। अब यहाँ पर देखिए Au, ठीक है, Au यहाँ पर +3 है
और यहाँ पर जाकर क्या हो गया है 0, यानी यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह है +3 और यहाँ पे 0। तो इसका मतलब है बच्चों कि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इन्होंने एयू भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यानी ग्रहण कर लिया है। तो इसीलिए इस पर क्या होगा, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी। कमी आई है ना, यहाँ पर देखिए +3 था, यहाँ पे क्या हो गए भाई साहब 0 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए +3 थे और यहाँ पर 0 हो गए। यहाँ पर देखिए 0 हो गए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, कम होंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, यानी उसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी। आइए अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें और बता दें। यहाँ पे SnCl4 यानी SnCl2 SnCl4 बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए Sn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +2 है बच्चों, यहाँ पर +4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि क्या होती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और Au जो कि +3 है, इसका यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये घट रहा है, यानी इन्होंने Au भाई साहब ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है यहाँ पे। तो इधर क्या हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गई, अर्थात 0 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +3 था, यहाँ पर 0 हो गई। तो यहाँ पर हुआ है हमें रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन यानी अपचयन। अब आइए इसी में हमको पढ़ना बच्चों, इसी में हमें पढ़ना है कि ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। ठीक है, इतने हम लोगों को पता हो गया, इतनी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब इसी में हमें पढ़ना है ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और क्या, अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक, तो यानी यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे रिडक्शन। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं उसको हम आपको बताते हैं। ऑक्सीकारक उन्हें कहा जाता है बच्चों, यानी वे पदार्थ जिसका, यहाँ पर देखिए एकदम उल्टा हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, कैसे उल्टा हो जाएगा उसको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए SnCl2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ ना। तो वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है, ठीक है, जिसका अपचयन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं अपचायक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन यानी रिडक्शन, जिसका अपचयन होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। यानी यहाँ पर देखिए किसका अपचयन हुआ है, यहाँ पर देखिए अपचयन किसका हुआ है, Au। तो केवल
AU का नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए बच्चों किया है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर एकदम ओपन करके दिखाया है कि किस तरह से आप ऑक्सीडेशन सिंपलीफाई हमने आपको यहाँ पर किया है, जिससे आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ सके और आया भी है। तो इसीलिए हम इस कंपाउंड को लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया था ओपन करके कि ये इस प्रकार से होता है, इसके अंदर इस प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आक्सीकारक में पढ़ा वे पदार्थ जिसका रिडक्शन होता है यानी जिसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर किसका अपचयन हुआ है, AuCl3 का ना, AuCl3 का, क्योंकि यहाँ पर देखिए Au+3 था, यहाँ पर 0 हो गया, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जाम, हमने थ्योरी भी लिखा है, आपको याद कर लीजिए और समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है, तो अपचयन किसका हुआ है, AuCl3 का, तो ये यहाँ पर हो जाएगा AuCl3। अब अपचायक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, वे पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक। यहाँ पर देखिए किसका ऑक्सीकरण हुआ है, SnCl2 का, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा SnCl2, ठीक है। यदि ऐसे कोई आपको समीकरण दे दे और उसमें कहे ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, तो अब सिंपल तरीका है, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, तो उससे पहले आपको जानना होगा कि अपचयन और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों, ठीक है, और यहीं पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, उसको जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे ये देश के हर कोने में पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।